तो फैताडू क्या होता है, इस चैनल का नाम फैताडू क्यों है, ये मैंने क्यों रखा है नाम, ये नाम मैंने यूज़ क्यों किया है। तो फैताडू है नोबरुन भट्टाचार्य जो ऑथर थे उनका क्रिएटेड एक कैरेक्टर है। ये लोग इंसान होते हैं लेकिन ये उड़ सकते हैं और ये सोसाइटी का बेसिकली ये एक सबऑल्टर्न वॉइस है। सोसाइटी का जो इनजस्टिस है इन पे वो जनरली सैबोटेज करना पसंद करते हैं और इनका ये अपने हाथ अगर ऐसे मतलब पक्षी के तरह अगर झटकें और झटकते हुए बोले फैतंग फैच फैच, फैतंग फैच फैच, तो वो उड़ सकते हैं। तो फैतंग फैच फैच, इसमें फैतंग जो है या फिर फैताड़ू ये वर्ड में अगर आप बंगाली लिटरेचर के बारे में आपको आइडिया हो तो ये आप समझ सकिए कि फैत मतलब हुआ वर्थलेस कोई चीज़ इन बंगाली कल्चर, और फैत का मतलब ये भी एक होता है कि जैसे बंगाली में हम जब काइट उड़ाते हैं, जैसे गुजराती में आप जब अपने काइट से किसी और के काइट को अगर काट दो तो आप क्या कहते हैं, काई पोछे। तो बंगाली में ये कहते हैं भोकट्टा। ऐसे हम एक्सप्रेस करते हैं इन वर्ड्स के थ्रू। तो फैत का मतलब ये एम्पलीफाई करता है कि ये जब काइट जब उड़ता है ना, काइट का टेल होता है तो वो ऐसे ऐसे हिलता है। या फिर आप अगर झंडा देखो हवा में उड़ रहा है तो ये पत 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 पत, मतलब हम हिंदी में जिसे मतलब इधर इस रीजन में हम कुछ लोग इसे फत पत करके उड़ रहा है कहते हैं। तो बंगाली में वो जो उड़ता है ना फ्लैग या फिर काइट का जो टेल, तो उसमें जो आवाज़ निकलती है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं पत पत बा फैत फैत इस वर्ड के थ्रू। तो ये फैताड़ू का एक मीनिंग मतलब इस वर्ड का मीनिंग ये भी एक होता है। और फैताड़ू बेसिकली है सबऑल्टर्न वॉइस। मेरा इस यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं एक सबऑल्टर्न वॉइस को ही रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। और मैं समझता हूँ कि कोई भी चीज़ आप कोशिश कीजिए उसको रॉ प्रेजेंट करने की। कोई भी चीज़ को आप कोशिश कीजिए जितना कम हो सके आप झूठ बोलें, क्योंकि हमारा अनकॉन्शियस माइंड में जो थॉट्स पैदा होता है वो हमारा कॉन्शियस माइंड से यानी कि हमारे मुंह से जब निकलता है तो उस थॉट में लैंग्वेज के थ्रू और सबकॉन्शियस माइंड से निकलते वक्त और कॉन्शियस माइंड से निकलते वक्त जो फिल्ट्रेशन होता है उसमें वो एक्चुअल वो रॉ थॉट वो रॉ फीलिंग जो होता है वो कहीं ना कहीं दब जाता है, वो पूरा नहीं निकलता है। तो मेरा इस चैनल से मैं खुद को वैसे ही रिप्रेजेंट करना चाहूँगा। और मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग हूँ, तो मैं इस चैनल को इस प्लेटफॉर्म को एक ऐसा प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ करूँगा जहाँ मैं खुद को एक्सप्रेस कर सकूँ। और फैताड़ू लोग स्लैंग यूज़ करते हैं। मेरा कल एक वीडियो भी था स्लैंग के ऊपर, मैं स्लैंग क्यों यूज़ करना पसंद करता हूँ, इसको आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो फैताड़ू स्लैंग भी यूज़ करते हैं। जो कैरेक्टर है फैताड़ू का, नोबरुन भट्टाचार्य जो अपना क्रिएशन में जो उनका सिचुएशन क्रिएट किया है उसमें उन लोगों ने बहुत सारे गालियाँ यूज़ भी की हैं। नोबरुन भट्टाचार्य जो ये बोलते हैं कि बंगाली में बोलते हैं गोरीबेर गाँड जारा मारे फैताड़ूरा हागे ताड़ घाड़े। तो इसका मीनिंग होता है गरीब का गाँड जो मारेगा फैताड़ू उसका यहाँ पीठ पे हगेगा। तो यहाँ पे गोरीबेर मतलब गरीब का, गाँड मतलब अपनी गांड, बम ऐस जो भी आप कह लो। तो ये फैताड़ू वर्ड के बारे में मैंने जो
जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है फैथरू वर्ड के बारे में, मैंने वो एक्सप्रेस करने की कोशिश की है अभी। तो अब वर्ड हम कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, मैं इसी में बिलीव करता हूँ। हमारे यहाँ या हमारे पूरा दुनिया में इतना लैंग्वेज है, इतना वर्ड्स है, तो हमें मैं यही सोचता हूँ कि हमारा कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ प्रॉपर वे में नहीं होता है। हम में एम्पैथी की भी कमी है। तो अगर हम एक दूसरे को जब तक समझ नहीं पाएंगे, समझना नहीं चाहेंगे, तब तक सोसाइटी में प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी। तो मैं इस चैनल के थ्रू मेरा जो भी मुझे बताना है दुनिया को, या मेरा मैसेज, या फिर मेरा अंडरस्टैंडिंग, मेरा आइडियोलॉजी, मेरा थॉट प्रोसेस, ओवरऑल मेरा वर्ल्ड व्यू क्या है, इस चैनल के थ्रू मैं एक्सप्रेस करना चाहूँगा इन फ्यूचर। अब फैथरू वर्ड मुझे ये अच्छा लगता है, मैंने ये यूज़ किया है। इसका एक्चुअली में कोई मीनिंग है भी नहीं, रियल लाइफ में फैथरू है नहीं, सबऑल्टर्न वॉइस है। और मैं अपना इस चैनल के थ्रू सबऑल्टर्न वॉइस को ही रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो ये दर्शक पर है, उनको वो इस वर्ड को, फैथरू शब्द को कैसे लेना चाहते हैं, ये स्क्रीन के उस पर जो बैठ के देख रहा है, ये उस पर डिपेंड करता है। और वो फ्री है, उनका एक अपना वर्ल्ड व्यू है, उनका एक परसेप्शन है, उसके थ्रू मेरे वीडियोस को या फिर मेरे थॉट्स को वो समझने की कोशिश कर सकते हैं। ये उन पर है, वो मेरे बातों को, मेरे थॉट्स को, मेरी फीलिंग को कैसे लेते हैं, ये संपूर्ण रूप से उनके ऊपर है। सो आई होप समय के साथ धीरे धीरे ये चैनल भी ग्रो करे, और दर्शकों को भी अपना इनपुट देना ज़रूरी है, क्योंकि उनका इनपुट जब तक मुझे नहीं मिलता, तब तक मैं भी नहीं समझ पाऊँगा कि वो क्या चाहते हैं, वो कैसे समझते हैं कोई भी चीज़ को। तो इससे मुझे लगता है इस चैनल के थ्रू सोसाइटी में हमारा जो भी जितना भी कम्युनिटी हो इस चैनल, मतलब जितने लोगों को लेके ये कम्युनिटी बने इस चैनल के थ्रू, तो एक दूसरे के साथ हमारा एक वैसा अंडरस्टैंडिंग आई होप बन जाएगा, जहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ वो दर्शक समझ पाए। आई होप सो।